नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट बीए सेकेंड ईयर का है। ये जो है बीए सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर के जो है, देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। तो ये जो है इसका जो है 50 मार्क का ये पेपर होता है। तो इसके देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को भी देखते हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ जो है बात करें, कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और देखते हैं जो है इम्पोर्टेंस जो इसके क्वेश्चन बनते हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। तो ये पानीपत से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्क्राइब द फर्स्ट बैटल ऑफ है पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध का जो है इसके बारे में वर्णन करने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट जो बताते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है ये हुमायूं की असफलताओं का कारण बताइए। तो हुमायूं से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी जरूर देख लीजिए। अकबर और हुमायूं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर का जो है पेपर है ये। इसी तरीके के क्वेश्चन जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो शेर शाह अकबर का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, यानी शेर शाह अकबर का जो है अग्रगामी क्यों कहा जाता है। तो उसने जो है अकबर के जैसे जो है बहुत सारे कार्य किए, यही कारण था। इसके बाद देखते हैं पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो पांचवा क्वेश्चन दिया है कि इबादत खाना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखते जाइए। राइट अ शॉर्ट नोट्स एन इबादत खाना। तो इबादत खाने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछी गई है। अगला छठवां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो नूरजहाँ के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो नूरजहाँ जो है हिस्ट्री के पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, तो इस पर भी जो है आप जो है तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो औरंगजेब की दक्षिण में असफलताओं के क्या कारण हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो औरंगजेब के जो भी कारण हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आठवें क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यक्ति तथा शासक के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। तो शिवाजी का जो भी हिस्ट्री में इसमें जो है बहुत योगदान रहता है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है मुगलों की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी भू राजस्व प्रणाली जो है कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मुगलों की भू राजस्व प्रणाली। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए। तो मुगल स्थापत्य कला की विशेषताओं पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मुगल काल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुगल स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन जो दिया है 11वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जहांगीर के काल में चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के समय में जो है चित्रकला को बहुत बढ़ावा मिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नादिर शाह के आक्रमण के विषय में बताइए। नादिर शाह जो कि बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल में हिंदी साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वें क्वेश्चन की बात करें मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर लिखिए। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि पतन के क्या कारण थे, कि किस कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि औरंगजेब की राजपूतों के प्रति क्या नीति थी। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंस है। अब इसके जो है क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में जो पूछा जाता है, यानी खंड बा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 15 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है कैरीज होता है 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स का होता है। तो 30 नंबर के जो है लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इससे जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बात करें पहले क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया इस पेपर में कि मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए, यानी जो मुगल काल के इतिहास के स्रोत मिलते हैं उनके वर्णन के बारे में बात करनी है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दूसरा कि बाबर का एक साम्राज्य संस्थापक एवं प्रशासक के रूप में वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, शाहजहां की दक्षिण नीति के विषय में विस्तार कीजिए। और चौथा क्वेश्चन जो है शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को पूछा जाता है तो वो है शिवाजी, और शिवाजी के बाद जो पूछा जाता है शिवाजी और बाबर और अकबर, ये सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन पर जो है आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर